हेलो फ्रेंड, अगर आप सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन अपने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और आप तो अपने एग्जाम से बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि सीयूटी का न्यू सिलेबस रिलीज हो चुका है। एनटी ने रिलीज कर दिया न्यू सिलेबस। अब जो बच्चा पहले सिलेबस को अच्छे से समझेगा, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, प्रिपरेशन करेगा और वही बच्चा अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज तक पहुंच पाएगा, अपने कोर्स के साथ वहां पर एडमिशन ले पाएगा। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सपना है, वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है सिलेबस को अच्छे से जानना। उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज आनी है, क्या नहीं आनी है, इन सब चीजों को अगर आप एग्जाम से पहले जान जाओगे सिलेबस के थ्रू, तभी जाकर आप अपनी अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाकर के प्रिपरेशन कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री का सिलेबस। अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, आपके पास हिस्ट्री डोमेन है, हिस्ट्री डोमेन का सिलेबस सीयूटी का क्या होने वाला है, इसमें क्या कुछ इस तरह से चेंजेस देखे गए हैं, यानी कि कुछ ऐड किया गया है या कुछ रिमूव किया गया है, क्या इस तरह के कोई चेंजेस इस बार किए गए हैं, ये भी आपको इस वीडियो के दौरान पता चलने वाला है। साथ में जो भी सिलेबस एनटी की तरफ से दिया गया है हिस्ट्री का, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां से आप उसको सॉल्व करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये भी मैं आपको उसके साथ में बताने वाली हूँ। साथ में बोर्ड्स प्लस सीयूईटी का कंपैरिजन भी हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, ताकि हम उस हिसाब से अपनी बोर्ड्स प्लस सीयूईटी की एक सही स्ट्रेटेजी दोनों के लिए बना सकें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए, सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी 2026। वेलकम टू सीयूटी अड्डा, पार्ट ऑफ द करियर्स अड्डा। मेरा नाम है अनीता शर्मा, आपके हिस्ट्री मेंटोर, और स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूं कहां पर, एनटीए की साइट पर, जहां पर आपका सिलेबस आया है। ठीक है, जहां पर आपका ये सिलेबस आया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको CUT.NTA.NIC.in पर जाना है। यहां पर सिलेबस पे क्लिक करना है। जैसे आप सिलेबस पे क्लिक करोगे तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहां पर मिल जाएगा। मुझे जानना है हिस्ट्री का सिलेबस, तो मैं क्या करूंगी, हिस्ट्री पे क्लिक करूंगी। जैसे मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो वैसे ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। अब ये बता तो दिए हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अगर ये पता चल जाए मैडम तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो वही सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारा सबसे पहले पार्ट 1। ठीक है, आपको सबको पता है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर 3 बुक्स हैं। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर जो है आपका ये है फर्स्ट चैप्टर, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड आर्कियोलॉजी। तो जो आपकी एनसीईआरटी में ब्रिक, पीस एंड बोन्स है, तो यहाँ पर उसका ये टॉपिक का नाम ये इस तरह से दे दिया गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आर्कियोलॉजी। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आर्टिफैक्ट से काफ़ी पूछे जाते हैं। आर्टिफैक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कौन सी एक्सकवेशंस के दौरान चीज़ें हमें किस साइट से मिली, हड़प्पा की किस साइट से हमें कौन सी चीज़ें मिली, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपकी डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं, डिस्कवरीज से। ठीक है, कि किस आर्कियोलॉजिस्ट ने किस साइट की डिस्कवरीज की। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। ठीक है, टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को जोर जोर से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर पर, जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है, क्या, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो इसमें यहाँ पर दिया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन द अर्ली स्टेट इंस्क्रिप्शंस एविडेंसेस। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो महाजनपदास से हर बार क्वेश्चन आता है, महाजनपदास से हर बार क्वेश्चन आता है कि कौन से महाजनपद ने, ठीक है, कहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, उस डायनेस्टी में कौन सबसे पावरफुल राजा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो महाजनपद को बहुत अच्छे से, खास करके मगध को आपने क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। इसके अलावा अशोका के इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका आ जाएगा कौन से, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो महाजनपद हो गए, अशोका के इंस्क्रिप्शंस हो गए। ठीक है, और अशोका के इंस्क्रिप्शंस को लेकर लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद में हमारा जो थर्ड चैप्टर है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जिसमें हम महाभारत वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इसका क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत से प्रिपेयर करेंगे। क्रिटिकल एडिशन महाभारत का, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसने किया, कब किया, और किन लोगों ने मिलकर के ये एडिशन तैयार किया, राइट। इसके अलावा यहाँ पर गोत्र सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। तो गोत्र सिस्टम को अच्छे से समझना है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस को अच्छे से समझना है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस।
ठीक है, कितनी तरह की मैरिजेस होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौरव पांडव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो इसको कर देगा। ऑथर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसके बाद में यहाँ पर बौद्धिज्म और जैनिज्म की टीचिंग्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन दोनों की टीचिंग्स को अच्छे से क्या करना है, आपने स्टडी करना है। ठीक है, और कल्चरल डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूँ किसकी, हिंदुइज्म की, ठीक है, हिंदुइज्म की, हिंदुइज्म, राइट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी हिंदुइज्म से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सेकंड हमारी बुक की, सेकंड बुक में हमारा जो 5th चैप्टर है मेडिवल सोसाइटी थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, है ना, तो इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ट्रैवलर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कौन सा ट्रैवलर कहाँ कब आया, उसका नाम पूछा जाएगा, उसकी ट्रैवलॉग्स पूछी जाएगी, उसकी बुक का नाम पूछा जाएगा, उस बुक में उसने क्या डिफाइन किया है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेनली इस चैप्टर के अंदर आप 3 जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उसके बारे में बताया गया है, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकिस बर्नियर। इन तीनों को अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद भक्ति सूफी ट्रेडिशन से भक्ति संत, ठीक है, भक्ति संत, राइट, भक्ति संत कौन कौन थे, कहाँ से कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सूफी संत से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना। टीचिंग्स ऑफ, ठीक है, किसकी टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी, और साथ में संत कबीर। ठीक है, इनकी टीचिंग्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, संत कबीर, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद में एन इंपेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, इस चैप्टर से आपके टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायनेस्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रैवलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से ट्रैवलर्स जो है विजयनगर एम्पायर के अंदर आते हैं और उन्होंने किस तरीके से विजयनगर को डिफाइन किया था। ठीक है, महानवमी डिब्बा से क्वेश्चन आते हैं, महानवमी डिब्बा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा मुगल एम्पायर एंड द अगेरियन सोसाइटी, यहाँ से आइन अकबरी से क्वेश्चन आते हैं, आइन ए अकबरी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रोल ऑफ जमींदार, ठीक है, और जीन्स ए कामिल से क्वेश्चन आता है, जीन्स ए कामिल, राइट, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बढ़ते अपने 3rd बुक पर जो कि है हमारा 9th चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। अब यहाँ से रेवेन्यू पॉलिसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पॉलिसी जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी किस एरिया में किस तरह की लगाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से सांथाल रिवोल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सांथाल रिवोल्ट से, ठीक है, पहाड़ियाज की लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। और अगर 1-2 क्वेश्चन आए तो आपके उससे आ सकते हैं, आपके जो 5th रिपोर्ट थी, है ना, ये कब सबमिट की गई थी, बस 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे। उसके अलावा यहाँ पर रिबेल्स एंड राज है, 1857 की क्रांति। ठीक है, यहाँ से लीडर्स, ठीक है, लीडर से क्वेश्चन बनेंगे, लीडर्स का या तो नाम पूछा जाएगा, है ना, या फिर उसका प्लेस पूछा जाएगा कि वो कहाँ से लीड कर रहे हैं, एटसेट्रा, राइट। और साथ में यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्सिडरी अलायंस से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी कुछ पॉलिसीज़ को लागू करके और उन्होंने किस तरीके से अवध को एक्वायर किया था, तो अवध से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद में हमारा महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, खास करके इसमें NCM, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, एटसेट्रा, इनको अच्छे से आपने स्टडी करना है। उसके बाद मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको स्टेटमेंट्स याद करने कि किस लीडर ने किस तरह की स्टेटमेंट्स बोली थी। ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी की तरफ से बोल रहे थे, चाहे वो डिप्रेस क्लास की तरफ से बोल रहे थे, मतलब किस पर्टिकुलर लीडर ने कौन सी स्टेटमेंट कही थी सेपरेशन को लेकर के, राइट, सेपरेट इलेक्शन को लेकर के। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्शन के रिगार्डिंग आपने जो उनकी स्टेटमेंट है इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, एटसेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, इनको जरूर जोर से प्रिपेयर कर लेना, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जैसे देखो यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर तीनों बुक्स की वेटेज जो है वो एक बराबर होती है। मतलब अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूँ, यहाँ अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूँ, बोर्ड एग्जाम पैटर्न की या फिर आपके CUET एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर दोनों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पता है कि आपकी तीनों बुक्स की वेटेज जो है वो 25, 25, 25 होती है, ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है। 25 तीनों बुक की इक्वल वेटेज होती है, लेकिन CUET में हमें नहीं पता कि कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। तो किसी शिफ्ट में मॉडर्न इंडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बुक 3 से क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में बुक 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर कहना एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी कि यहीं से आएंगे, है ना, तो ये कहना बिल्कुल प्रेडिक्शन जो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए CUET के लिए हर चैप्टर को आपने उतनी ही वेटेज देनी है जितना कि आप जो है वो ये सोचकर चलोगे कि हमारे इससे चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन यहां पर नहीं की जा सकती। इसलिए आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में और जान लेते हैं हम। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसमें आपके MCQs आ जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। उसके अलावा आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हो गए, ये भी पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये कि इतने टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं CUET की बात करूं तो सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होती है आपकी वो कितनी होती है, 3 आवर्स होती है, और इसमें कितनी होती है, 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर होता है, ठीक है, 1 आवर होता है। 1 आवर के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी -1। कहने का मतलब गलती से तुक्का भी लगा दिया तो 5 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, साथ में एक पेनल्टी -1 और हो जाएगा, तो 6 नंबर आप पीछे। तो आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है। स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है ये CUET एग्जाम सारा। किसका? स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है, इसका खेल है सारा बच्चा, ठीक है। तो स्पीड कब बनेगी? जब हम एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पहले हमने एक्यूरेसी देखनी है, स्पीड अपने आप बन जाएगी, और हर एक चैप्टर को इसके हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से लेकर चलना है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में लेकर जाना होगा, अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी होगी, ताकि आप वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सको, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो होते हैं 3 आवर्स के अंदर, ठीक है, ये कुछ मोटे मोटे से इसमें डिफरेंसेस थे। आई होप कि आपको सबको वैसे तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैंने बता दिया है। और साथ में इसमें जो है आप जो है 5 से 6 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि इसमें जो है मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आपने बोर्ड के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, CUET के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके डोमेन तो आपके इधर हो गए, लेकिन इधर आपको GAT लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो ये बच्चा पूरे हमारे नेशन वाइड होता है, मतलब पूरे नेशनल लेवल पर होता है ये CUET के एग्जाम। इसी को क्रैक करके आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर तो पासिंग मार्क्स आपको 33% लेकर आना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि इतनी बाउंड्री तक पहुंच करके आपको आपका वो मिल जाएगा। तो जो बच्चा जितनी अच्छी से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, मैं ये कहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉपर्स बनते हैं, उनके फर्स्ट कट ऑफ में ही उनकी लिस्ट में नाम आ जाता है और उनको अपना कॉलेज मिल जाता है, वो भी उनके मनपसंद कोर्सेज के साथ में। इस तरह की तैयारी आपको लेकर चलनी होगी। और इस तरह की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, CUET अड्डा का आप महापैक ज्वाइन कर सकते हो। महापैक बुक भी है, विद बुक भी है और विदाउट बुक भी है, ठीक है। और ये हिस्ट्री की माइंड मैप की बुक है। तो तीनों में से किसी में भी आप एनरोल करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो इस कूपन कोड को लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, यहां से कोई भी क्वेरी हुई तो आप यहां पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या करना है, मैम मुझे तो जो है वो करियर्स अड्डा का मुझे महापैक लेना है, वो भी विद बुक। तो करियर्स अड्डा की आपको डाउनलोड करो फटाफट से। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर महापैक पर जाना है। जैसे आप महापैक पर जाओगे तो आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे महापैक के, एक विद बुक है, एक विदाउट बुक है। क्योंकि बुक आपके सामने रहेगी तो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे, थोड़ा सा समझ पाओगे। तो बुक का बच्चा सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको क्लिक, ठीक है। ये कॉमर्स का है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो आर्ट्स का चाहिए। ये साइंस का है और ये ह्यूमैनिटीज का है। तो जैसे हम यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, क्लिक करेंगे और वैसे यहाँ पर एक कूपन कोड लगाएंगे जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा Y489। इसको एंटर किया और ये हमारा 7365 का महापैक रह गया। क्योंकि जितनी जल्दी आप एनरोल करोगे उतनी जल्दी सिलेबस को कवर करोगे, कवर करने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ोगे और यही आपको दिलाएगी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का रास्ता, ठीक है। सो अगर इसके अलावा कोई भी डाउट होते है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।